नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर एमपी सीएम मोहन यादव जयपुर में मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा से कर रहे हैं मुलाकात। और ये बेहद ही खास मुलाकात मानी जा रही है। ईआरसीपी के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। सीएम भजनलाल ने स्वागत किया। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे पर फैसला होगा। उद्योग और पर्यटन की संभावना को तलाशा जाएगा। दोनों राज्यों के विकास पर चर्चा होगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सहयोग से आज होगा अहम निर्णय। तो राज्यों के जल बंटवारे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अहम भूमिका भी है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, सीएम भजनलाल के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद है। चर्चा का दौर है वो शुरू हो चुका है, जिसको लेकर हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कि ईआरसीपी का मुद्दा ज्यादा अहम है क्योंकि इन्हीं जल के मुद्दे को लेकर ही दोनों के बीच में बातचीत होनी है। कैसे उनका स्वागत फिलहाल वहां पर किया गया, क्या अब चर्चा शुरू हो रही वहां पर, कब तक ये चर्चा चलेगी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब मोहन यादव यहाँ पहुंचे तो उस ईआरसीपी को लेकर चर्चा हो रही है। और इस वक्त सीएमआर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों के बीच ईआरसीपी को लेकर चर्चा हो रही है। ईआरसीपी का जो मामला है वो राजस्थान के लिए ये कह सकते हैं कि 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना है। और ये प्रोजेक्ट है क्योंकि उसमें न केवल पेयजल के साथ सिंचाई को लेकर भी यहाँ लोगों को राहत मिलेगी। और ये पिछले कुछ सालों से लगातार ये मुद्दा यहाँ पर चला आ रहा है। पिछले दिनों अगर बात की जाए, करीब 1 महीने पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई थी ईआरसीपी को लेकर। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री वहां थे और उसको लेकर चर्चा हुई थी और उस पर लगभग एक सहमति बन गई थी। उस सहमति को पूर्ण देने के लिए यहाँ पर कुछ जो इश्यूज रह गए थे उनको आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा भी है कि ईआरसीपी को लेकर दोनों ही राज्य सरकारें जो है वो गंभीर है और ये जल्दी ही इस पर कोई अच्छा निर्णय आएगा। उस समय जब बात हुई थी तब कहा था कि मार्च तक डीपीआर प्लान तैयार किया जाएगा। विष्णु, बैठक भी पहले इसको लेकर हो चुकी है, दिल्ली में भी बैठक हुई थी, चर्चा भी इसको लेकर हो चुकी है, लेकिन चर्चा तो आज भी हो रही है। लेकिन चर्चा का दौर खत्म हो और किसी एक फाइनल सॉल्यूशन पर जब ये बात आके रुके कि अब इसका समाधान हो रहा है, तब लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि बहुत लंबे समय से ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। और विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि लोग जो है इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिर कब इसको लेकर समाधान निकलेगा। बिल्कुल, सभी न केवल राजस्थान बल्कि ये कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनको इनकी जो नजरें हैं वो भी इसी पर टिकी हुई है कि इसका मुद्दा कब तक हल होता है। क्योंकि एक चुनावी मुद्दा भी ये बना था पिछले 5 साल के दौरान। लगातार न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को उठाए थे और बुलाने की कोशिश भी की थी। क्योंकि इस जो पूरी परियोजना है उससे करीब 40% आबादी वो पूरी प्रभावित हो रही थी जो है इससे। और 13 जिले जो है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, अजमेर और टोंक, ये इसको लेकर था। पिछली गवर्नमेंट ने ये जो अशोक गहलोत थे उन्होंने इसको लेकर कहा भी था कि 2051 तक पूरी कर लेंगे। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने मजाक बनाया था और कहा था कि ये लंबे समय तक योजना थोड़ी की जाएगी। लेकिन अब ये योजना मूर्त रूप बीजेपी देने जा रही है और बीजेपी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ये योजना धरातल पर होगी लागू और इसके बाद लोगों को इसका फायदा होगा। क्योंकि 40% आबादी है उसको एक तरह से फायदा होगा। और अब चुनाव में भी है और उसको लेकर ये काका है। क्योंकि 2018 नरेंद्र मोदी ने इसका आश्वासन दिया था, उसको लेकर मुद्दा भी बना हुआ था और अब है। अब चूंकि ये एक बड़ी योजना है, परियोजना पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को इसमें आपस में जोड़ा जाना है, राष्ट्रीय परियोजना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। और 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा इसके तहत। ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कशन होनी है। मध्य प्रदेश से पानी आना है, कितना प्रतिशत आना है, 90%। अगर इसकी विजिबिलिटी वो फिजिबिलिटी रहती है उसको लेकर चर्चा होनी है। क्योंकि डीपीआर की लागत है वो भी अब बढ़ गई होगी। तो ये तमाम बातें इन पर चर्चा होगी जी। बिल्कुल। और विष्णु, साथ ही पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे पर भी फैसला और उद्योग और पर्यटन की संभावना को भी तलाशा जाएगा। क्या इसको लेकर भी चर्चा का विषय आज ही बना हुआ है?
बिल्कुल ईआरसीपी एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर उद्योग है, इसके अलावा अन्य संभावना है, उन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कहीं ना कहीं इसके तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो यहाँ दोनों ही प्रदेशों के बीच है। व्यापार हो चाहे अन्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, तमाम मुद्दों पर यह चर्चा होगी, क्योंकि जब दो मुख्यमंत्री बैठे हैं तो केवल एक मुद्दा ही नहीं बल्कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी विष्णु ने बताया कि आज चर्चा हो रही है दोनों के बीच, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही भजनलाल शर्मा भी, दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। और फिलहाल अभी चर्चा के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सबकी निगाहें हैं।